बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसके पहले ही बता देते हैं बच्चा, कई सारे पार्ट आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है जो आर्टिकल से थोड़े परे पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज इसके पार्ट 1 की। इसमें बहुत सारे, जब तक आपका एग्जाम चल रहे हैं या एग्जाम होगा, कई सारे पार्ट इसमें आएंगे। तो इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लगातार बहुत बार रिपीट होते हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार इनको 10 मिनट की वीडियो है, जरूर देखकर जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर 10 मिनट शो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बच्चा, एक बार फटाफट से। इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री और जो बाकी मंत्री परिषद होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। और इसमें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 75 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति का समाधान होता है। आर्टिकल नंबर 76 आपका यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का पद होता है। इसमें आपके कुछ आर्टिकल है बच्चा, जैसे 74 मंत्री परिषद का गठन होता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए काम करने के लिए हमें एक मंत्री परिषद की जरूरत है, जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 75 में उनकी नियुक्ति होती है। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। और 78 में प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति साहब के प्रति। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा करी जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। इनमें से कौन सा आर्टिकल 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है? तो आपको यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक आपका यहाँ पर इसी में ही कैग भी पूछा जाता है कि कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। 148 में इनके पद के बारे में यहाँ पर जानकारी है। 148 से लेकर 151 में इनके यहाँ पर प्रावधान हो जाएंगे। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है इससे अधिक नहीं हो सकती। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, उसके अनुसार 15% से ज्यादा आपका लोकसभा में भी और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें जो कुल सीटें हैं उनके 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और वहां पर सीएम आपका यहाँ पर रहनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो बच्चा इसको आज के टाइम पे आप 38 लिखेंगे, क्योंकि आपका 37 प्लस एक आपका यहाँ पर अभी चयन हुआ है। 5 नए जज आपका यहाँ पर आज ही हमने करंट अफेयर में करवाए हैं, वो आपके नियुक्त हुए। लेकिन इस सवाल के हिसाब से बच्चा 34 होते हैं, यानी कि 33 प्लस एक आपका यहाँ पर टोटल 34 जज होते हैं, एक अपने सीजीआई होते हैं। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? इस सवाल अभी जीडी में पूछा गया था। आपका प्रेसिडेंट कहाँ? ये रहा। तो प्रेसिडेंट जो है वो बच्चा आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आपका यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। जो सीजीआई होती है उनको ओथ तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन बच्चा जो आपके यहाँ पर अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो ओथ दिलाने का काम है वो चीफ जस्टिस करते हैं। इनमें से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति हो जाएगी? तो बच्चा ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडोक जजेस, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी आपकी यहाँ पर इनकी पावर्स हो जाएंगी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का प्रावधान जो है वो करता है? तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर इसके गठन के बारे में अगर हम बात करें बच्चा आर्टिकल 131 जो आपकी पावर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में है पावर्स। एडवाइजरी पावर 143 के अंदर हो जाएगी। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग इन ऑल दी कोर्ट्स, यानी कि 141 के अंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपका आर्टिकल 129 में मिलेगा। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री आपका यहाँ पर 132, 133, 134 एंड 136 आपका हो जाएगा। रिट्स जुरिडिक्शन आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1883 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर इनमें से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? जिसके बच्चे यहाँ पर कुछ क्या दिए हुए हैं, जो पार्ट्स है जो उसमें कवर किए गए थे उनके बारे में जानकारी है। तो ये सरकारी कमेटी थी। गवर्नर का रोल, इमरजेंसी प्रोविजंस, यूनियन आर्म्ड फोर्स की डेवलपमेंट स्टेट के अंदर, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, फाइनेंशियल रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, जो इसके अंदर आपके यहाँ पर कवर करे गए थे ये सारे इसमें आपके लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा आपका यहाँ पर संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? तो ये बच्चा आपका यहाँ पर स्टैंप ड्यूटीज और एक्साइज दोनों के दोनों आपका हो जाएंगे। कुछ ये टैक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इनकम, एक्साइज, सर्विस और कस्टम पे लगाती है, सीधा इनको लेती है।
स्टेट सेल्स पे, वैट पे, एंटरटेनमेंट पे, टोल पे, प्रोफेशनल स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रियल ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स लगाती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर अवेल करती है। कौन सा राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा देखो ये लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स जो है आपका, लैंड रेवेन्यू ये भी इनके द्वारा ही, और स्टेट आपका यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, एक्साइज नहीं बचा, ये स्टेट ड्यूटी है, ये भी इनके द्वारा ही आपकी लगाई जाती है। तो ऑल ऑफ द अबाव विल बी द राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 275 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर बच्चा 275 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इनमें से कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल नंबर आपका बच्चा 66 से अराउंड होता है। 63 में आपका यहाँ पर इनके पद के बारे में है। 64 में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 64 में आपका यहाँ पर इनके काम के बारे में कि ये राज्यसभा के सभापति आपका होंगे। आगे उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उनको उनके पद से यहाँ पर हटा सकती है। सेम एज पर बचा राष्ट्रपति के लिए भी है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो आर्टिकल 53 के अनुसार आपका प्रेसिडेंट के अंदर नियुक्त होती है। हाल ही में कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित है? तो समाधान से संबंधित आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 72 हो जाएगा। आपका आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आपका यहाँ पर, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ द आपका प्रेसिडेंट बचा, और क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 58 में हो जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो बच्चा इसमें आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 60 है, उसमें ओथ के बारे में बात कही गई है, और 61 में इनका महाभियोग के बारे में बात हुई। और ये जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से ले रखा है? ये प्रावधान हमने यूएसए से ले रखा है महाभियोग का। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो 56 में आपका यहाँ पर इनका कार्यकाल के बारे में बात हो रही है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की सिफारिश पर, या ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे ये बच्चा, उससे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो, अगर हम बात करें कि परमानेंट अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली जब मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, तब उनको चुना गया था। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो 1934 में बच्चा एम एन रॉय के द्वारा ये आपका यहाँ पर दिया गया था। अगला सवाल, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था संविधान दिवस के रूप में। इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, जिसमें हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। संविधान सभा को अंततः संविधान पूरा करने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, तीनों वर्ड जोड़े गए थे बच्चा। इसके बारे में फुल डिटेल मैंने आपको यहाँ पर कल 3 बजे हमारा यही सेशन था, तो इसमें मैंने आपको करवाया था कि इसके दौरान आपका बहुत सारे जो मैटर थे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर थे, उनको यहाँ पर आपका कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेट्स एंड मेजरमेंट हो गया, शिक्षा हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपका यहाँ पर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिक्शन आपका यहाँ पर, या जस्टिस हो गया। ये सारे मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। डीपीएसपी में आपके बदलाव किए गए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पर आपका जोड़ी गई। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की, तो राज्य की बात हो रही है बच्चों, तो 356 के तहत आपका किया जाता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समांतर, बंधुत्व शब्द का समावेश किसके द्वारा लिया गया है? तो बच्चा ये आपका यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा मौलिक अधिकार भारत की धरती पर एक विदेशी को भी उपलब्ध होता है? तो राइट टू लाइफ होता है बच्चा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ होता है। समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समानता का अधिकार आपका यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष, एक आपको यहाँ पर होमवर्क सवाल भी देना है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण बताता है? तो आर्टिकल नंबर 14। 15 जो है बच्चा, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर, ये बताता है। आर्टिकल नंबर आपका 10 यहाँ पर किससे रिलेटेड हो जाएगा? नागरिकता से। लोकसभा के सदस्य कितने समय तक पद पर रहते हैं? अगर लोकसभा भंग ना हो तो बच्चा 5 सालों तक वो आपका यहाँ पर रहती है एक लोकसभा। लोकसभा के लिए निर्वाचन हेतु जो अर्हता होती है वो आपका यहाँ पर 25 साल होती है। राज्यसभा में वो 30 साल होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? जो आज के समय पे बच्चा आपका डगमगाया हुआ है, जुडिशरी तो नहीं होगा, मीडिया आपका यहाँ पर, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। आगे देखिए,
संसद के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो बच्चा ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की आपका यहाँ पर सरकार थी, जिसमें आपका यहाँ पर एक तो जो अशांति के कारण इमरजेंसी लगी थी, आंतरिक अशांति को सशस्त्र बल में बदला गया, और इसमें यहाँ पर आपका ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट ही करते हैं, अभी के लिए ज्ञानेश कुमार है। आर्टिकल आर्टिकल आपका 324 में आपका यहाँ पर चुनाव आयोग का जो गठन होता है 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर गठन होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय जो है आपका यहाँ पर कहा है? तो संविधान का जो हृदय हो जाएगा बच्चा वो आपका यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल नंबर 32 आपका हो जाएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु बच्चा आपका यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन होता है और 18 साल कर दी जाती है, 21 साल पहले आपका यहाँ पर रहती है। किसी भी कारखाने खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु क्या होती है? तो बच्चा 15 साल के ऊपर, मतलब 14 साल के ऊपर, हम सो सॉरी 14 प्लस से पहले अगर आपका भारी कारखानों में या फैक्ट्रियों में काम करवाओगे तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपका न्यूनतम स्वीकार्य आयु 14 साल नहीं रखेंगे, 14 से ज्यादा रखनी है बच्चा, तो 16 साल विल बी द राइट आंसर। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ये आज का आपका देखो लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपको बताना है कि विधि का शासन रूल ऑफ लॉ जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। इसका जब भी अगला पार्ट आएगा तो आप उसमें बता भी सकते हैं कि हमें किस हिस्से को या किस पार्ट को संविधान के कवर करना चाहिए, जिसमें हम उसके सारे आर्टिकल जो है वो आपके सामने रखे। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने अपनी तरफ से जो सोचा है कि हम राज्यों के जो आपके यहाँ पर आर्टिकल्स है यानी कि पार्ट 6 उसको एक बार कवर कर लेते हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब